नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर फ्री आईएएस क्लास में। ये क्लास स्पेशली गरीब छात्रों के लिए है और आज हम इस क्लास में पॉलिटी को कवर करेंगे। पॉलिटी के पार्ट 1 में ये क्लास रहने वाली है, जिसमें हम पहला चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो चैप्टर आप लक्ष्मीकांत बुक में पढ़ते हैं, आज वो कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्लास में आपको समझाऊंगा और समझाते हुए इसको हम कवर करेंगे ना, ताकि आप इसको रटे भी ना और इसको आप समझ सकें। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आप अपनी कॉपी में डाल लीजिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखो, ये आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ पहले। देखो, ये कहानी शुरू होती है समुद्र से। ये कहानी शुरू होती है समुद्र से और समुद्र से एक कहानी स्टार्ट होती है व्यापार से। व्यापार किस चीज से किया जा रहा था? जहाज से, जहाजी स्वरूप, जहाज से व्यापार किया जा रहा था। और इसी क्रम में जब आप आधुनिक भारत के इतिहास में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं? पुर्तगाली आए थे। ऐसे ही क्रम वाइज आते गए। पुर्तगाली जैसे आए, उसके बाद डच आए, डच के बाद डेनिस, उसके बाद ब्रिटिश आए। 1498 से शुरू हुई ये कहानी एक इतना बड़ा राजनीतिक स्वरूप ले जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, नहीं मुझे, नहीं आपको। इस राजनीतिक स्वरूप को ही आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। आइए इस क्लास को थोड़ा समझते हैं। मैं इस क्लास की शुरुआत कर रहा हूं 1600 ईस्वी से, और 1600 ईस्वी के पीछे जो कुछ भी हुआ वो हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। तो जैसे आप 1600 ईस्वी में आते हैं तो 1600 ईस्वी में आप सबसे पहले क्या देखते हैं? ब्रिटिश शासन। और ब्रिटिश शासन में अंग्रेज। जैसा आपको किताबों की लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, किताबों की परिभाषा में पढ़ाया जाता है, आप अंग्रेज के किस उद्देश्य को देखते हो? किस उद्देश्य के लिए भारत में आए थे? तो वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। उनका एक ही मकसद था, व्यापार करके भारत में जो चाय, जो मसाले हैं, उनको ले जा करके अपने देश में उसके उचित दाम प्राप्त करें। और इसी उद्देश्य में वो व्यापार करते हुए राजनीतिक स्वरूप की ओर आगे बढ़ रहे थे। मतलब जो राजनीतिक स्वरूप था वो उसमें क्या कर रहे थे? हस्तक्षेप कर रहे थे। राजनीतिक स्वरूप में क्या कर रहे थे? हस्तक्षेप कर रहे थे। तो जब ये व्यापार करने के लिए आए तो इनको व्यापार करने की अनुमति किसने दी? उस समय क्या था, जो ब्रिटिश शासन का, मतलब जो कहते हैं ना, उस समय जो शासक थे वो महारानी एलिजाबेथ थी। महारानी एलिजाबेथ, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ ने इनको व्यापार करने की क्या दिए? अनुमति दे दी कि आप आइए और व्यापार करिए। क्योंकि महारानी एलिजाबेथ ने जब इनको व्यापार करने की अनुमति दी तो इन्होंने राजनीतिक स्वरूप में भी अपना हस्तक्षेप किया और भारत में जो निम्न गरीब श्रेणी के लोग थे या जिनकी आय निम्न थी, उन पर उन्होंने अत्यधिक शोषण किया। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। यहां तक आशा करता हूं आप सभी को पॉइंट क्लियर हो गया होगा और आप सभी यहां से बखूबी तौर पर समझ चुके होंगे। देखो, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को भी लेकर चलता रहूंगा मेरी क्लास में। देखो, ये स्पेशली इसलिए क्लास रहने वाली है, मैं आपको समझाते हुए जो क्वेश्चन जहां से बनेगा वो भी लेकर आऊंगा, वो भी बताता रहूंगा, तो उसको भी नोट करना। जिससे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि जब व्यापार करने की अनुमति दी, मैं लिख रहा हूं व्यापार की अनुमति। यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, हर एग्जाम में बनते हैं, यूपीएससी से सहित हर एग्जाम में। पहला क्वेश्चन बनेगा, अनुमति किसने दी?
तो याद रखना किसने दी, महारानी एलिजाबेथ। दूसरा क्वेश्चन बनेगा किस एक्ट के तहत दी, तो प्रथम चार्टर एक्ट। किस एक्ट के तहत दी, तो प्रथम चार्टर एक्ट। किसने दी, तो महारानी एलिजाबेथ ने दी। अच्छा देखो, जब महारानी एलिजाबेथ मतलब अनुमति दे देती है तो इन अनुमति से क्या हो रहा है, एक्ट लगा के आप अनुमति दे रहे हैं, तो अनुमति से क्या हो रहा है इसको समझिए। अनुमति से निम्न अधिनियमों का विकास हो रहा है। अनुमति से क्या हो रहा है, निम्न अधिनियमों का विकास हो रहा है। और जब निम्न अधिनियमों का विकास हो रहा है, जो गुलाम बनाने की प्राथमिकता थी, मतलब जो वो कह रहे थे कि हम गुलाम बनाएंगे भारत के हर एक अशिक्षित वर्ग को जो पढ़ा लिखा नहीं है निम्न अधिनियमों से, तो उसकी एक चिंगारी लगती है। उसकी एक चिंगारी लगती है क्योंकि वो ये भूल गए थे कि अभी अशिक्षित समाज उन्होंने देखा है, लेकिन जो शिक्षित समाज था वो क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है कि आप ये निम्न अधिनियम हम पर नहीं लगा सकते, आप ये निम्न अधिनियम हम पर नहीं लगा सकते। समझ गए ना आप। तो विद्रोह कौन सा हो जाता है, सिपाही विद्रोह हो जाता है। कौन सा विद्रोह हो जाता है, सिपाही विद्रोह हो जाता है। और यहां से क्वेश्चन हर बार बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सिपाही विद्रोह जब हो जाता है तो इससे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आपका पहले ही क्वेश्चन बन जाता है सन, कौन से सन में ये विद्रोह हुआ। देखिए इसको भी हम समझते हैं, मैं थोड़ा इसको आपको माइंड मैप से समझाऊंगा, थोड़ा चार्ट वगैरह बना करके, इससे जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के कवर हो सकेंगे। सबसे पहले आप समझिए, मैं लिख दे रहा हूँ सिपाही विद्रोह। आप समझ चुके होंगे कि विद्रोह किस तरीके से होगा। देखो सिपाही विद्रोह को मैंने ऐसे लिखा, तो इससे पहले ही क्वेश्चन बनेगा कौन से सन में ये विद्रोह हुआ, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा जब ये विद्रोह हो रहा था तो उस समय ताज कौन थे, मतलब किसका शासन था, तो ब्रिटिश शासन किसका था। दो क्वेश्चन बनेंगे, तो दो क्वेश्चन आप रट कर जाइएगा। पहला, ताज क्राउन का उस समय शासन था जब ये विद्रोह हुआ, और सन 1858 ई में ये हो जाता है। देखिए कितना आसानी से आप समझ चुके होंगे। जब सिपाही विद्रोह हुआ तो सन 1858 ई में हुआ, और उस समय जो ब्रिटिश शासन थे, ताज क्राउन उस समय ब्रिटिश शासन पर थे। और जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये पूछ लेगा ये शासन कब तक चला। अगर हम देखें 1858 से 1947 15 अगस्त, तो ये शासन मतलब ये जो विद्रोह था, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आराम से एग्जाम पर लगाया ना, 15 अगस्त 1947 तक ये विद्रोह चला। जब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई तब तक ये जो आपका विद्रोह था तब तक चला। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूं 15 अगस्त 1947। देखो ये थोड़ी सी आप इस भाषा को समझना। देखो मैं किताबों की रटी रटाई लैंग्वेज बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप इस वीडियो को देख करके पॉलिटी को समझ सकें। देखो 15 अगस्त 1947 पर हम आते हैं। 15 अगस्त 1947 पर हम आते हैं। देश क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। देश क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया था, तो देश को आज़ाद जब हो गया था तो देश को किस चीज़ की ज़रूरत थी, प्रशासन व्यवस्था की। प्रशासन व्यवस्था कहाँ से निकल कर आ रहा है, संविधान से। तो साफ लफ्जों में आप इसको कह सकते हैं कि देश को किसकी ज़रूरत थी, संविधान की ज़रूरत थी। संविधान की क्या थी, ज़रूरत थी, जिसमें निम्न नियम बनाए जा सकें और एक कहते हैं ना एक ढांचा तैयार किया जा सके। एक संवैधानिक ढांचे की ज़रूरत थी, एक संवैधानिक ढांचे की ज़रूरत थी, एक संवैधानिक ढांचे की ज़रूरत थी। तो उसी को देखते हुए